तब गए हैं कथा सुनने। आप जरा पॉइंट की बात सुनिए। कैलाश से उतरने का मतलब क्या हुआ? बाबा कहते हैं कैलाश माने अभिमान। कैलाश एक पर्वत है और पर्वत अभिमान का प्रतीक माना गया है। शंकर जी कहते हैं कि आप कुछ भी हो, आपकी ऊंचाई कितनी भी है, आप मास्टर हो, डॉक्टर हो, फलाने हो, आचार्य हो, डीएम एसपी हो, कलेक्टर हो, ठीक है, आपकी ऊंचाई बहुत है, अच्छी बात है। लेकिन जब भी कथा सत्संग में जाया जाए, कथा सुनने जाया जाए, तो आप अपनी ऊंचाई से थोड़ा नीचे उतरो। आप पंडाल में आए हो, यहां केवल आप श्रोता हो। बाहर आप धनवान हो, पहलवान हो, विद्वान हो, क्या हो, वो आपको मुबारक है। लेकिन आप यदि इस पंडाल में बैठे हो तो केवल आप अपने मन में ये बात बैठा के रखो, हम खाली यहाँ श्रोता बनकर आए हैं बस। तो आपके अंदर अभिमान नहीं रहेगा, ये कथा आपके अंदर उतर जाएगी। कैलाश से नीचे भोले बाबा उतर करके जगत से यही संदेशा दिए हैं कि भैया अपने अभिमान से नीचे उतर करके कथा सुनने जाओ। धर्म पत्नी को साथ में लेके जा रहे हैं, मानो बाबा कह रहे हैं भोले बाबा कि सिंगल व्यक्ति को कथा सुनने नहीं जाना चाहिए। अब जिसकी पत्नी नहीं है, बाई चांस शादी नहीं हुआ है, बाई चांस शादी हो जाने के बाद पत्नी का साथ छूट गया है, तो अब किसको ले आवे साथ में? ऐसी समस्या है तो उनके लिए तो छूट है। लेकिन सिंगल, जहां तक हो सके सिंगल कथा सुनने नहीं जाना चाहिए, न पति को और न पत्नी को। क्यों? ऐसा क्यों? पति आएगा, कथा से जो बातें निकलेंगी पति वाली, तो पति अपने मन की बात उतारेगा। पत्नी आएगी तो जो इधर की बात होगी वो ये माताएं जाने, उधर की बात होगी तो हम लोग जानेंगे। अब पत्नी आवे कथा सुनने, वो धर्मात्मा बन जाए, कथा सुनकर उसका जीवन एकदम धन्य हो जाए, और पति कथा सुनने अइबे न करे, वो अपने पक्ष की बात जाने ना। पत्नी इधर से कहती है कि तुम ही मेरे माँ का है, नहीं मंजिल नहीं, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरी, अरे तुम ही मेरी नैया और किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरे तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। पत्नी बहुत कहे पति को तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, उसने जाना अब पति का भी तो फर्ज बनता है, हा? तो जब दोनों अपने अपने पक्ष की बात सुनेंगे तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। घर में जो कलह मचा होता है, पति पत्नी का जो झंझट झगड़ा, खैर यहाँ छपर तल्ला में शायद झगड़ा ना होता हो, अलग बात है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है पति पत्नी का भी झगड़ा खूब। हाँ, ये कथा एक और भी काम करती है हमारे आपके जीवन में, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह कहीं कथा हो रही थी, माताएं और भैया लोग सब शांत होकर के सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह कहीं कथा हो रही थी, महीनों भर पहले से पति पत्नी में इतना विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था कि महीनों हो गया बोलचाल बंद था। पत्नी भी भोजन बना करके रख दे, बोले नहीं, वो पति देवता अपने आप निकाल के खाए तो खाए, नहीं मरे भूखा। बोलचाल एकदम दोनों में बंद। अब संजोग की बात,
उस गांव में ऐसे ही मानव कथा का आयोजन हो गया। कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रेमी दोनों थे, खाली झगड़ा तो था लेकिन कथा से प्रेम दोनों का था। पत्नी उसकी आवे उधर बैठ जाए, वो आवे उधर बैठ जाए, बोल चाल महीना भर पहले से नहीं था। एक दिन की बात, किसी कारण अकारण बस दोनों आए आगे पीछे थोड़ा लेट में, जैसे आप लोग लेट में आ रहे हो 9-10 बजे मानो ऐसे लेट में। कथा का समय था 7 बजे, गृह कार्य नाना जंजाला में अटक गए होंगे, तो आए 10 बजे। तो भीड़ बहुत हो चुकी थी, पंडाल फुल हो चुका था। तो पत्नी थी तो जैसे तैसे दीदी बहनी करके वो तो बैठ गई। अब ये भाई साहब धोती कुर्ता पहने थे, गर्मी का महीना था, बैठने की जगह नहीं मिला तो कहीं खड़े हो गए। कथा पंडित जी कह रहे थे, सब लोग भाव से कथा सुन रहे थे। इतने में क्या हुआ पीछे कोई श्रोता बैठा था। उसने पिया बीड़ी, गर्मी का महीना था, बीड़ी जला, वो बीड़ी में निकलता है पीने के बाद क्या, राखी। अब बीड़ी पी रहा था कोई, अब वो खड़ा था धोती कुर्ता पहने, तो ऐसे बीड़ी को झाड़ा ऐसे राखी गिराने के लिए। अब वो चिनगी राखी में थी, कहीं धोखे से उसके लग गई धोती में। अब चिनगी लगी तो धोती धीरे धीरे जलने लगी। कपड़ा का गंध अलग होता है। उसकी पत्नी भी पीछे थी, वो खड़ा था, उसको पता नहीं कि हमारी धोती में आग लग गई, चिनगी लग गई। वो तो कथा सुने खड़ा होकर के। पत्नी वही थी, उसने देखा ये कपड़े की गंध कहाँ से आ रही, कपड़ा जल रहा है। इधर उधर चक्कर बकर करके देखा तो देखा कि मेरे पति की धोती जल रही है। अब बोल चाल है नहीं, इनसे कहे कैसे। अब वो धोती धीरे धीरे ऊपर जलते जा रही है। पत्नी ने क्या किया, आखिर भले बोल चाल ना हो महीना भर से, लेकिन है तो पति ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद बोल चाल तो होगा ही। और ये धोती से यदि जल जाएंगे तो इनके तो वो कौन सा दाग हो जाता है जलने के बाद, चितकबरा जैसा। उसने कहा कि मेरा पति जल जाएगा, भले बोल चाल नहीं है, तो मुंह में ऐसे वो साड़ी का पल्लू लगा करके बोली। पत्नी बोली कि जेके सड़िया ओ जेके धोतिया जरत है वो देख नहीं पावत है अपने की देहो जरी जाइए अब्बा। मुंह में ऐसे लगा करके बोली। अब वो तो कथा सुन रहा था, अब साउंड वाउंड के आवाज में बात सुन नहीं पाया। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोली कि का देहवा जरी जाए, तब वो देखी है, तब वो कैसी आवाज कहां से आई, चक्कर पकड़ देखा। पहले तो देखा अपन धोती झाड़ झूर के जैसे तैसे बुझाई। इसके बाद में पत्नी को धन्यवाद दिया और कथा को धन्यवाद दिया। कहा धन्य है कथा, महीनों से बोल चाल रही था, कथा में हम आते रहे तो कथा में कम से कम पति पत्नी बोल चाल तो हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कथा हमारे जीवन में ये भी एक फायदा देती है। एक जगह और कथा हो रही थी, एक घर से ये झगड़ा झंझट जो होता है, ये राम कथा मर्यादित कथा है। एक पिता का बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, बाप बेटे का, बेटा बाप का, ये सब इसमें दर्शाया गया है। एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी ने कहा इसे कि जो लोग मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हो, वो अपने हाथ उठाओ। तो पंडाल में जितने लोग थे सबने हाथ उठा दिया। मरने के बाद स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता है। कोई मर जाता है तो हम लोग लिखते भी हैं शोक निमंत्रण में कि फलाने स्वर्गवासी हो गए। आज तक किसी ने लिखा कि फलाने नरक चले गए?
सब यही लिखते हैं, फलाने स्वर्गवासी हो गए भैया, और ये चिट्ठी पाना या फोन पर आ जाना। नरकवासी कोई नहीं लिखता है। तो पंडित जी ने कहा कि मरने के बाद स्वर्ग कौन कौन लोग जाना चाहते हो? सब हाथ उठाए खड़े। एक घर से सास और बहू दोनों आई थी, दो। तो सास तो उठाए कि मरने के बाद हम स्वर्ग जावे, और बहू ऐसे हाथ दबाए। बहू नहीं उठाई, तो सास ने धक्का दिया, मरने के बाद तुझे नहीं स्वर्ग जाना है, तू भी उठा। बहू ने जवाब दिया, कहा सासू माता तुम उठाओ, मरने के बाद तुम स्वर्ग चली जाना, आपको मंजूर हो स्वर्ग, वो मुबारक हो स्वर्ग आपके लिए। और जिस दिन आप मर जाओगी तुम तो स्वर्ग चलेगी, और ये घर है हमको स्वर्ग हो जाएगा। अब बताइए, जिस घर में बहू ये मना रही हो ये बुढ़िया कब मरे और घर खाली हुए, बोलो। ऐसे बैर भाव को मिटाती है ये राम कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माताओं, निवेदन करें हम आपसे कि आपको यदि सीता जी के जैसी बहुरिया पाना है तो पहले आप कौशल्या बनने का प्रयास करो। और भैया लोग, यदि आपको राम जी के जैसा बेटा पाना है तो पहले आप दशरथ बनो। आप कौशल्या बनोगी तो आपको बहुरिया की सीता की जैसी, आप दशरथ बनोगे तो राम के जैसा बेटा मिलेगा। अब आप बनो सूपनखा और कह दो बहुरिया मिले हमका सीता, असंभव। आप बनो रावण और कहो बेटा मिले हमको राम जैसा, असंभव। बात समझिए, सारी गलती बहू की नहीं होती है, सारी गलती बहू की कहां होती है, और सारी गलती सास की भी नहीं होती। लेकिन ये राम कथा जो लोग सुन लेते हैं ना, उनके जीवन में ये जो आपसी विवाद है, झगड़ा झंझट का, वो भी समाप्त कर देती है ये कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव जी अपनी पत्नी सती जी को साथ में लेकर के आए, कथा सुनाने जा रहे हैं। एक संदेशा बाबा देना चाहते हैं, कथा जब भी सुनने जाओ के नहीं, पति पत्नी साथ में जाओ। और सुनिए, अभी शिव जी के और सती जी के द्वारा कोई बच्चे, नई नई शादी हुई है, दक्ष की बिटिया है सती जी। दक्ष ने शिव जी के साथ अपनी बिटिया का विवाह किया है, बच्चे उच्चे हैं नहीं। मानो शंकर जी कहना चाहते हैं कि नए दाम्पत्य जोड़ी में, बंधन में जब पति पत्नी बंध जाओ, एक दूसरे के हो जाओ। आज इस कलयुग में देखिए, शादी होने के बाद में अधिकांश नारियां, अधिकांश वो नई नवेली दुल्हन अपने पति से क्या कहती है पता है? अब छपर तल्ला वाले पति से न कहा तो अलग बात है। लेकिन माने में आज ये लड़कियां विवाहित जब हो जाती हैं तो कहती हैं चलो थोड़ा पिक्चर दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, चलो नैनीताल नहीं, चलो घुमाओ बोलोरो से। ध्यान दीजिएगा, नारी है दो भांत की देखा ठोक बजाए। पंडित जी, नारी है दो भांत की देखा ठोक बजाए, और एक मिलावे राम से और एक नरक ले जाए। अब आपको कौन सी नारी मिली है, यू कैन डिसाइड। फैसला आप करो। नारी के दो रूप बताए गए हैं, एक ज्वालामुखी और एक चंद्रमुखी। चंद्रमुखी माने सुंदर, सुशील, आचरण संपन्न। तो चंद्रमुखी नारी जो मिली है वो आपके जीवन में सुख देगी, और जो ज्वालामुखी मिली है वो जब देखो तब बरसे, मरी के दिन भर सब्जी नहीं लाए, खेते से आए पानी। ज्वालामुखी नारी से पाला न पड़े, भगवान करे। खैर,
शंकर जी कैलाश पर्वत से उतरे हैं, सती जी को साथ में लेकर जब चले। और एक बात ध्यान देना, कथा सुनने जब भी चलो तो अपने को छोटा मान करके ही निकलो घर से। शंकर जी जब कथा सुनने जा रहे हैं तो तुलसीदास जी दो अक्षर में नाम लिया। कौन जा रहा है? बोले शंभु गए। दो अक्षर का नाम, मतलब छोटा कथा भोले बाबा। सती जी का नाम इतना बड़ा, शंभु, शंकर जी छोटे बनकर गए और सती जी थोड़ा अभिमान लेकर गई। सती जग जननी भवानी, इतना बड़ा नाम, नाम से ही सब नहीं होता है। एक जगह कहीं कथा हो रही थी, बैनर पोस्टर ऐसे पंडित जी लगा था, उसमें जो महाराज जी कथा कहने के लिए आने वाले थे, तो बैनर में लिखा था उनका नाम बहुत बड़ा। क्या लिखा था? बेसासंती धाधु पापू 1008 श्री श्री फलाने महाराज, इतना बड़ा नाम। बेसासंती धाधु पापू का मतलब ये तो 60 फार्म में लिखा था। बे माने वेद, सा माने संपन्न, बे माने वेद, सा माने शास्त्र, सन माने संपन्न, बेसा संति, ती माने तीर्थ के रहने वाले, अयोध्या बनारस नैमिष। वेद शास्त्र संपन्न तीर्थ के रहने वाले, पा माने परम, पू माने पूज्य, और धा माने धर्म, और धू माने धुरंधर। श्री श्री 1008 श्री फलाने महाराज। बताइए, अब वो महाराज से पूछो कि भगवान कृष्ण की बुआ जी का नाम क्या था, तो बोलेंगे शास्त्र को देखेंगे तब बताएंगे, नाम से सब कुछ नहीं होता है। तो सती जी का नाम तुलसीदास जी संग सती जग जननी भवानी, इतना बड़ा नाम दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने जा रही है, शंकर जी के साथ जा रही, चलो ठीक है। शिव जी की पत्नी है, जगत की जननी है, भवानी अंबिका है, जा रही है। आज अगस्त जी के आश्रम पर भोले बाबा और माता सती दोनों कथा सुनने की इच्छा से पहुंचे। कथा रोज होती है महात्माओं के यहाँ, तो कथा भजन ही होता है, और क्या होता है। जो अच्छे महात्मा है, लेकिन जो लोकल क्वालिटी के हैं वो बनाए कुट्टी और गांजा से ना है छुट्टी। बनाए हैं कुट्टी और गांजा छुट्टी, 1 मिनट नहीं। आज दोनों दाम्पत्य शिव और सती ये अगस्त महात्मा के यहाँ पहुंचे हैं। कथा शुरू होने वाली थी, रोजे कथा वहां हो रही थी। दोनों जब पहुंचे तो महात्मा अगस्त जी ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त महात्मा ने जान लिया कि ये जगत के माता पिता हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी। त्रिकालदर्शी महात्मा थे अगस्त जी, और जान गए कि ये भवम भवानी भोले बाबा और सती मैया है, जगत के माता पिता हैं। हमको धन्य करने आए हैं। कथा सुनना तो खाली बहाना है। जैसे यहाँ अभी कथा हो रही है, यहाँ पर यदि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, योगी जी, तो योगी जी यदि कथा सुनने यहाँ आ जाए, पहली बात तो आएंगे नहीं, और यदि आ जाए यहाँ कथा सुनने तो उस वक्ता की महिमा बढ़ जाती है। अरे फलाने महाराज और फलाने गांव में फलाने महाराज जी कथा कह रहे थे, योगी जी वहां आए। बात समझिएगा। तो उस गांव की महिमा, उन श्रोताओं की महिमा, उस वक्ता की महिमा बढ़ जाती है जहां कोई बड़ा पहुंच जाता है। तो आज जगत के माता पिता भवम भवानी सती और शिव पहुंचे, तो अगस्त जी एकदम गदगद हो गए। इतना देव नहीं, महादेव आज हमारे दरवाजे पर आया है। तो पूजे ऋषि, पूजा किया। पूजा माने सम्मान, सम्मान किया। पूजा को बंधुओं शंकर जी तो हजम कर ले गए, लेकिन सती जी उस पूजा को, उस सम्मान को हजम नहीं कर पाई। ध्यान दीजिएगा, ये पूजा, ये
माला, ये माला जो पड़ा है गले में, माला पाकर के बड़े बड़े फूल जाते हैं। ये माला अब विधायक जब जीतते हैं तब देखो, कई माला पड़ा रहता है विधायक के गले में।